बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मैं पार्ट्स बनाते जा रहा हूँ और आप देखते जाना, ठीक है ना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन की 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सबसे पहली वाली टाइप है जी बैच एक्सट्रैक्शन या फिर बैच सॉल्वेंट। बैच एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, फिर हम इसे बैच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। दूसरी वाली टाइप है इसकी कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन या फिर आप इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दूसरी वाली टाइप लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। तीसरी वाली टाइप है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। तीसरी वाली टाइप ये है। चौथी वाली टाइप है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। चौथी वाली टाइप है ये, ठीक है ना। लिक्विड एक्सट्रैक्शन की 4 टाइप्स है और 4 टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं कि बैच एक्सट्रैक्शन और या फिर बैच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। दूसरी वाली टाइप है कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। बैच एक्सट्रैक्शन, इसकी लिक्विड एक्सट्रैक्शन का जो सा पहली वाली टाइप है बैच एक्सट्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बैच एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? द टाइप ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन इन विच 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स। इसमें क्या होते हैं? 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स लेने हैं कि जो आपस में हल ना हो, ठीक है ना। अगर हल होंगे तो तब ये बैच एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगी। 2 immiscible solvents used to separate the solute solute को separate करने के लिए, used to separate the solute and the distribution ratio larger, ठीक है ना। यानी कि जो सा आपने solute लिया होगा, ठीक है ना, solute आपने लिया है to separate the solute में हमने पीछे मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के पार्ट 1 में कि सॉल्यूट में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जगह कम है, मैं इधर बना रहा हूँ कि ये है जी सॉल्यूट इस बीकर में है। इसमें एक ये वाले हैं, एक ये वाला है, यानी कि 2 तरह के हैं। एक तो गोल वाली सब्सटेंसेस हैं और एक मुसल्लस वाली सब्सटेंसेस हैं, यानी कि एक ट्रायंगल सब्सटेंसेस है और एक सर्कुलर सब्सटेंसेस है। 2 तरह की सब्सटेंसेस हैं और ये दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। एक होनी चाहिए पोलर और दूसरी होनी चाहिए नॉन पोलर। अगर दोनों की पोलैरिटी मुख्तलिफ होगी तभी आप एक्सट्रैक्शन वाला फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर ये दोनों सब्सटेंसेस एक जैसी पोलैरिटी की हामिल होती, यानी कि एक जैसी पोलैरिटी की हामिल होती, दोनों सब्सटेंसेस ही नॉन पोलर होती, तो फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती थी। अगर दोनों सब्सटेंसेस पोलर होती तब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती थी, ठीक है ना। अब तब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती थी। हमने इस सॉल्यूट में से ये सर्कुलर पार्टिकल्स को अलग करना है। सर्कुलर पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल पोलर हैं और इसको कह दो जी ये पोलर है और ये क्या है? ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। पोलर है, सर्कुलर पार्टिकल्स को पोलर कह दो और ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स को नॉन पोलर कह दो, ठीक है ना। समझ आ गई? ये सॉल्यूट जोन से होते हैं। ये सॉल्यूट जोन से होता है। हमने इसमें से दोनों पार्टिकल्स को, पोलर पार्टिकल्स को अलग करना है और नॉन पोलर पार्टिकल्स को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं और 2 इमिसिबल सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। उन दोनों के ज़रिए से हम इन दोनों सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग करते हैं। द टाइप ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन इन विच 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स यूज्ड
टू सेपरेट द सोल्यूट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लार्जर। और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। ये तो बात आपको पता चल गई होगी कि मैंने थोड़ी सी बातें आपको बता दी हैं, उन्हीं पर अमल करते हुए आगे चल रहे हैं आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये बीन सी बनी हुई है, ठीक है ना, ये बीन है, ये बीन है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करना है आपने और फिर ऐसे बना देनी है, फिर ऐसे करके ऐसे बना देना और ये बना देनी है। यहाँ से ऊपर से हमने ये स्टॉपर से खोलना है, ये स्टॉपर है, सेपरेटिंग फनल है, ठीक है ना। ये स्टॉपर है, स्टॉपर को हम खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ से सॉल्वेंट्स को एंटर करवाना है। यहाँ से जो उनसे दो सॉल्वेंट्स, इममिसिबल सॉल्वेंट्स कि जो एक दूसरे को में हल ना हो, वो वाले सॉल्वेंट्स, उनको यहाँ से अंदर करवाना है। अगर आप दो सॉल्वेंट्स ऐसे ले लो कि जो आपस में हल हो जाएं तो फिर नहीं हो सकता, यानी कि दोनों इममिसिबल होने चाहिए सॉल्वेंट्स। इममिसिबल का मतलब क्या है कि एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो। आपको पता है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो उनसे होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को अपने अंदर हल कर सकते हैं, जबकि पोलर चीज़ें पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल कर सकती हैं। अगर आप दोनों ही सॉल्वेंट्स की नेचर मुख्तलिफ ले लोगे, एक पोलर ले लोगे और एक नॉन पोलर ले लोगे, तो जाहिर सी बात है कि हल नहीं होंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स ले लिए हमने, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। इसको ये जो सा शुरू में जो सा सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट नंबर 2, ये सॉल्वेंट नंबर 1 है, ये सॉल्वेंट नंबर 1 डाला, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये डाल दिया सॉल्वेंट नंबर 1 में, वो सॉल्यूट होगा कि जिसके पार्टिकल्स को हमने अलग-अलग करना है, ठीक है ना। उस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट नंबर 1 में एंटर किया और उसको यहाँ से स्टॉपर को खोला और उसको अंदर डाल दिया। जैसे ही हमने उसको अंदर डाला तो वो सारा का सारा सॉल्वेंट यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट डालना है। फिर उसके बाद कौन सा इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट को डालना है हमने, नॉन पोलर सॉल्वेंट को डालना है, ठीक है, समझ आ गई। नॉन पोलर सॉल्वेंट को डालना है, ठीक है, समझ आ गई। नॉन पोलर सॉल्वेंट को डालना है, ओ ठीक है ना। सॉल्वेंट हमेशा याद रखना है कि जो सा सॉल्वेंट नंबर 1 जो सा आपने पहला डालना है सॉल्वेंट, वो पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट कह लो, या फिर आप इसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो, या फिर आप इसे एक्वस सॉल्वेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। सॉल्वेंट नंबर 2 क्या हो सकता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लो, या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो, या फिर इसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट कह लो, ठीक है ना। सॉल्वेंट नंबर 2 ये नाम मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद क्या होगा कि सॉल्यूट जो सा होगा, जो सा आपने सॉल्वेंट नंबर 1 में डाले होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो सा सॉल्वेंट होगा ना, ये जो सा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर, नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर जो सा नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगी, ये जो से मुसल्लस वाले पार्टिकल्स होंगे, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ सफ़र करेंगे, और कौन से पार्टिकल सफ़र करेंगे, जो से नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ही जाएंगी ना नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जबकि पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमेशा पोलर सब्सटेंसेस ही एग्जिस्ट करती हैं। समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोसीजर है इसका, प्रोसीजर कि वी हैव अ सेपरेटिंग फनल। हमने सेपरेटिंग फनल ली है, ये वाली। सबसे पहले सेपरेटिंग फनल लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द सॉल्वेंट इन द सेपरेटिंग फनल हैविंग सॉल्यूट। हमने वो वाला सॉल्वेंट डालना है, हमने सॉल्वेंट नंबर 1 जो कि पोलर है, उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो सा सॉल्यूट है ये वाला, उसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट नंबर 1 पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल करने के बाद, डालने के बाद डाल देना। वही मैंने लिखा हुआ है कि प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द सॉल्वेंट इन द सेपरेटिंग फनल हैविंग
सोल्यूट, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि नाउ ऐड सेकंड सॉल्वेंट, यानी कि अब आपने सेकंड सॉल्वेंट ऐड करवाना है। ये जो सेकंड सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये आपने ऐड करवाना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, समझ आ गई। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स, और जो से सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे इस नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ। जो उनसे नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर लेवल से, लोअर लेयर से टू द अपर लेयर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एंड सॉल्यूट सेपरेटेड, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पोलर सॉल्यूट के अंदर जो से पोलर पार्टिकल्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर रह जाएंगे, और नॉन पोलर पार्टिकल्स सॉल्यूट के वो ऊपर चले जाएंगे और जो से नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। P इज इक्वल टू के यू ओवर के यू प्लस वन, ठीक है ना। P इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। P इज इक्वल टू के यू ओवर के यू प्लस वन। के यू क्या होता है, P क्या होता है, P होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड। P क्या होता है, यानी कि वो वाली अमाउंट कि जो ऊपर वाले सॉल्वेंट ने, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ने, जो सा ऊपर वाला एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला सॉल्वेंट, ये वाले सॉल्वेंट ने, नॉन पोलर सॉल्वेंट ने नीचे से जो से नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर खींचा है ना, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट किया है, उसकी वैल्यू होती है P, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर सॉल्वेंट ऑफ पोलर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट से जो से नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऊपर की तरफ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर गए हैं, वो वाली कितनी अमाउंट में गए हैं वो, ठीक है ना, वो अमाउंट आ जाएगी P वैल्यू में। इसी तरह से कि K क्या है, K क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। K क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वही डिस्ट्रीब्यूशन रेशो पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब इसकी बात करूँगा मैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और K इज इक्वल टू, हमें पता है कि K इज इक्वल टू होता है A ऑर्गेनिक ओवर A एक्वस, यानी कि A ऑर्गेनिक, यानी कि K जो सा है ये वाला K, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस K की बात कर रहा हूँ। P की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है, अब K की वैल्यू ये है A ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओवर A एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, वो सोल्यूट है, ठीक है ना, सोल्यूट है उसकी, यानी कि K क्या है, ठीक है ना, K क्या है, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन योर सोल्यूट। और A क्या, A एक्वस क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट, यानी कि A क्या है, ये एक्वा सोल्यूशन में है, और सोल्यूट में पोलर सब्सटेंसेस की, पोलर सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, वो होती है A एक्वस। यानी कि सोल्यूट की मिकदार, सोल्यूट की मिकदार, आप ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूट की मिकदार इस सॉल्वेंट नंबर 1 यानी कि पोलर सॉल्वेंट में कितनी है, वो होगी हमारी A एक्वस। और जो सॉल्यूट की मिकदार नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी, जो सॉल्यूट की मिकदार नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी, जो सॉल्यूट की मिकदार नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी, जो सॉल्यूट की मिकदार नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी, हम उसे कहेंगे हम उसे कहेंगे, ये क्या है, इससे हम कहेंगे ये, इस वाली सॉल्यूट की मिकदार को कहेंगे ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑफ पोलर सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन एक्वस, एक्वस और पोलर और
और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आ गई आपको। बस आपने ये याद रखना है कि सोल्यूट की मिकदार एक्वस सॉल्यूशन में, सोल्यूट की मिकदार पोलर सोल्यूट की मिकदार पोलर सॉल्वेंट के अंदर कितनी होगी, सोल्यूट की मिकदार पोलर सॉल्वेंट में कितनी होगी, वो होगी ए एक्वस कह लो इसे, या फिर पोलर सब्सटेंस कह लो, या फिर आप इसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो, कुछ भी कह लो। ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये ऐसी, ठीक है ना। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सब्सटेंसेस की मिकदार कितनी है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो उनसे ये एक्सट्रैक्ट किया नॉन पोलर सॉल्वेंट ने, ऊपर की तरफ सोल्यूट को खींचा अपनी तरफ, वो नॉन पोलर सब्सटेंस की मिकदार इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कितनी है, वो आ गया हमारे पास ए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कह लो, या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस कह लो, या फिर आप इसे ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था हमारा। फिर उसके बाद आगे जो सा ये यू है, ये यू क्या है, ये यू इज इक्वल टू अपर लेयर वॉल्यूम, यानी कि ऊपर का अपर लेयर वॉल्यूम, यानी कि ये जो सा आपने ये सॉल्वेंट नंबर 2 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सा आपने डाला है, इसका कितना वॉल्यूम है। और लोअर लेयर वॉल्यूम क्या है, ये लोअर लेयर वॉल्यूम, ये क्या है, ये लोअर लेयर वॉल्यूम, ये जो सा लोअर लेयर वॉल्यूम है, जो सा आपने सॉल्वेंट नंबर 1 डाला है, उसका वॉल्यूम। यानी कि पहला अपर लेयर वॉल्यूम जो सा आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट दूसरी दफ़ा डाला था, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वो वाला, ठीक है ना, अपर लेयर वॉल्यूम। यानी कि ये जो सा ऊपर वाला सॉल्वेंट है, ऊपर वाले सॉल्वेंट का वॉल्यूम वो अपर लेयर वॉल्यूम होगा, और नीचे वाली लेयर का सॉल्वेंट, नीचे वाली लेयर का वॉल्यूम, ठीक है ना, नीचे वाली लेयर का वॉल्यूम क्या होगा, ये लोअर लेयर वॉल्यूम होगा। ठीक है, गिवन क्या है हमारे अंदर, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि यूपी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब, यूएल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल के अंदर गिवन है, हमने करना है अब न्यूमेरिकल। ठीक है ना, सारी चीज़ों का पता चल गया, ठीक है ना। यू का भी पता चल गया है कि यू क्या है, ये अपर लेयर वॉल्यूम है, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सा है ये ऊपर वाला, इसका वॉल्यूम कितना है, और ऊपर वाले सॉल्वेंट का वॉल्यूम और नीचे वाले सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इन दोनों के दरमियान रेशो को कहते हैं हम यू। ठीक है, गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, गिवन है। फॉर एग्जांपल वो सवाल देता है हमें, कह रहा है जी अपर लेयर, यूपी का मतलब क्या है, यूपी का मतलब क्या है, अपर लेयर वॉल्यूम। ठीक है ना, अपर लेयर वॉल्यूम, यूपी का मतलब ये है कि अपर लेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो सी ये ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाला जो सा ऊपर वाला सॉल्वेंट है, उसका वॉल्यूम उसने दे दिया 40 सेंटीमीटर क्यूब, और वो उसने ये भी बता दिया कि लोअर वॉल्यूम, यानी कि लोअर उसने यूएल भी दे दिया। ठीक है ना, लोअर लेयर वॉल्यूम, लोअर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट नंबर 1 का भी उसने पोलर सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दे दिया है, यूएल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। और के इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4, वो भी उसने दे दिया। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी क्या है वो फाइंड करना है, पी इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो पी इज इक्वल टू होता है, हमें पता है कि पी इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमने पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है के यू ओवर के यू प्लस 1। तो के यू, ठीक है ना, हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू अपर लेयर वॉल्यूम ओवर लोअर लेयर वॉल्यूम। ठीक है, अपर लेयर वॉल्यूम क्या है 40, और ul क्या है, लोअर लेयर वॉल्यूम और 10 है, तो हमारे पास u आ जाएगा 4। ठीक है ना, और k हमारे पास पहले से ही 4 है, तो दोनों की वैल्यूज़ हमने दर्ज कर दी, 4 4, और यहाँ पर भी 4 4, फिर प्लस फिर 1, 4 चौके 16 ओवर 4 चौके 16, फिर प्लस फिर 1। ठीक है ना, p इज इक्वल टू
16/17, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 95% आ जाएगा। अब ये जो सी वैल्यू है 95%, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड करती है कोएफिशिएंट के ऊपर। ठीक है ना, कौन से कोएफिशिएंट के ऊपर? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ऊपर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता क्या है? ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, यानी कि जो सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा हम यूज़ करेंगे, यानी कि पहली दफ़ा हमने सॉल्वेंट डाला, ठीक है ना, सॉल्वेंट नंबर वन डाला विद सोल्यूट के जिसके सब्सटेंसेस, जिसके अंदर उस सॉल्यूट को डाला कि जिसमें से हमने पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अलग करना, उसके साथ हमने सॉल्वेंट नंबर 1 को डाला। फिर उसके बाद सॉल्वेंट नंबर 2 को डाला। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने दूसरा वाला सॉल्वेंट डाला। दूसरा वाला सॉल्वेंट जो सा होगा, ये दूसरा वाला सॉल्वेंट नंबर 2 डाला। सॉल्वेंट नंबर 2 क्या करेगा, ये सॉल्वेंट नंबर 1 में मौजूद पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस में से नॉन पोलर सब्सटेंसेस को नॉन पोलर सॉल्वेंट अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्शन होगी और एक ही बार हम सॉल्वेंट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और इस तरीके से हमने सॉलिड के अंदर मौजूद नॉन पोलर सब्सटेंसेस को और पोलर सब्सटेंसेस को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई? कैसे अलग करेंगे कि नीचे हमने बीकर रखे होंगे ऐसे करके बीकर रखे होंगे, हम यहाँ से ये वॉल खोलेंगे, यहाँ से हम ऊपर से सॉल्वेंट्स को डालते हैं। ठीक है ना, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को डालते हैं, और नीचे से हम पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को बाहर की तरफ निकालते हैं। ये जो सा पोलर सॉल्वेंट होगा, ये जो सा पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो सी पोलर सब्सटेंसेस हैं, इसको हमने वॉल को खोला, पोलर सॉल्वेंट विद पोलर सब्सटेंसेस हमने निकाल लिया, ये निकाल कर हमने यहाँ पर रख दिया। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद पोलर सब्सटेंसेस बाहर निकल जाएंगी तो ये मशीन जो सी है अपने आप ही सिग्नल दे देगी, क्या आएगी कि भाई अब पोलर सॉल्वेंट जो सा है वो सारा का सारा निकल चुका है। अब आएगी नॉन पोलर सॉल्वेंट की बारी। जो सा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सा होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम इस स्टॉपर को खोलेंगे। इस स्टॉपर को खोलने के बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट को यहाँ पर भर लेंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन सी सब्सटेंसेस है, सॉल्यूट की नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इस तरीके से हमने सॉल्यूट के अंदर मौजूद पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सब्सटेंसेस दोनों को अलग कर लिया विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, समझ आ गई? अगर आप इन दोनों सॉल्वेंट्स को पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, इसके ज़रिए आपने अलग कर लिया। अगर डी की वैल्यू जो सी नॉर्मल हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ठीक है ना, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ये वाली रेशो अगर ये वाली रेशो नॉर्मल हो, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की वैल्यू नॉर्मल हो,